अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल ईद है और हम ईद की नमाज़ पढ़ने से महरूम रहने वाले हैं। वजह उसकी ये है कि कोरोना की वजह से सरकार ने हमें ईद पढ़ने की, नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी है। यानी मस्जिदों में या किसी भी जगह पर, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और धर्म का इंसान हो, उसको इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी जगह पर जमा हो सके। इसीलिए मुसलमानों को भी ईद की नमाज में एक साथ जमा होने की इजाज़त नहीं है। अब बहुत से लोग जो मज़हबी हनफी के मानने वाले हैं हिंदुस्तान में, और उसके अलावा दूसरी जगहों पर शाफ़ई, मालिकी, हम्बली मज़हब के भी मानने वाले हैं, तो मज़हब शाफ़ई, हम्बली और मालिकी में ईद की नमाज आप अपने घरों में भी पढ़ सकते हैं, ये मानते हैं। लेकिन हम मज़हब हनफी के मानने वाले हैं और हमें मज़हब हनफी में ये इजाज़त नहीं मिलती है कि हम ईद की नमाज अपने घरों में अदा करें। अगर किसी इंसान की ईद की नमाज छूट जाती है तो ऐसी सूरत में वो इंसान ईद की नमाज अपने घर में नहीं पढ़ सकता, बल्कि वो या तो चाश्त की नमाज पढ़े या 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ ले, जो उसने रोज़ा रखा है उसके शुक्राने के तौर पर। अब आइए बात करते हैं कि क्या हमें इस बात की इजाज़त है कि हम ईद पढ़ें या शुक्राने की नमाज़ पढ़ें। तो आइए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से एक फ़तवा जारी हुआ है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हम ईद में क्या करें। तो इस फतवे को सुनाने से पहले मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि अभी कोरोना से थोड़ा पहले आप जाइए तो तीन तलाक वाला मामला और बहुत से मामला जो ऐसे हुए जो हमारे खिलाफ जो हुकूमत का फ़ैसला आया है, उसमें हर एक चीज़ को हमारे ही अमल को दलील बना करके हमारे खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया। अगर आपने ईद की नमाज अपने घरों में एक बार पढ़ ली तो कल अगली ईद में या उससे पहले, उसके बाद कभी भी ईद में हुकूमत हमारे खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकती है कि जब आपके यहाँ इस्लाम में ईद की नमाज घर में पढ़ी जा सकती है तो क्यों आप इतनी लंबी चौड़ी जमात लेकर के रोडों पर उतर आते हैं, मस्जिद से बाहर निकल करके रोड को जाम कर देते हैं, और आपको हो सकता है ईद की नमाज पढ़ने के लिए फिर आपके घरों को ही इस्तेमाल करना पड़े और आपको इजाज़त ना मिले कि इतनी लंबी जमात आप बनाएं। इसीलिए आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि आप इस फतवे को सुन लें और उसके बाद ही स्किप करें। तो सबसे पहले आइए एक ईमान अफरोज़ हदीस सुनिए। अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का फतवा आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस होते वक्त जब मदीना मुनव्वरा के करीब आ गए तो सहाबा से खिताब करके फरमाया, मदीना शरीफ में कुछ ऐसे लोग भी मुकीम हैं कि तुम लोग जहाँ जहाँ भी गए वो लोग हर जगह तुम्हारे साथ थे। अब आप सोचिए कि कुछ सहाबे कराम गज़वे से यानी जंग के मैदान से वापस आ रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुछ लोग मदीना में ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ जहाँ तुम लोग गज़वा करने गए वहाँ ये लोग भी मौजूद रहे। अब आप सोचिए कैसे, ये नीयत की वजह से, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो उस जंग में शरीक होना चाह रहे थे, उनकी नीयत ये थी, लेकिन किसी उज़्र की बिना पर वो शरीक नहीं हो सके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी नीयत थी, इसीलिए उनको भी उस गज़वे में शरीक होने का सवाब मिलेगा। इस हदीस को बुखारी शरीफ में, सही बुखारी में रिवायत किया गया है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 637 पर है। और इसी की शरह यानी हदीस बुखारी की शरह उम्दतुल कारी में है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स उज़्र की वजह से नेकियों के काम ना कर सके, हालांकि उसकी नीयत करने की है, तो उसके लिए उन नेकियों का सवाब लिखा जाएगा। जैसा कि एक शख्स की आंख लग गई, इस वजह से वो सलातुल लैल ना पढ़ सके यानी तहज्जुद ना पढ़ सके, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया युक्तबु लहू अजरो सलातिही व काना नौमुहु सदक़तन अलैहि, के उसकी नमाज का सवाब उसके लिए लिखा जाएगा और वो जो सो गया उसके लिए अल्लाह की तरफ से उसका सदका है। यानी अल्लाह ने उसको इनाम के तौर पर नींद भी दे दी और इनाम के तौर पर उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब भी दे दिया। ये उस शख्स के लिए है जो शख्स सलात तहज्जुद यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, लेकिन किसी वजह से आज उसकी आंख ना खुली, तो उसके लिए ये हुक्म है, ये सवाब उसके लिए बाकी रहेगा, मिलेगा उसको। और आगे ये भी लिखा, किरमानी ने शरह बुखारी करते हुए लिखा है कि ये हदीस इस बात की भी दलील है कि माजूर उज़्र की वजह से इबादत ना कर सके तो उसे इबादत का सवाब मिलेगा। अब आप देखिए, इस साल कोरोना वायरस की वजह से हम ईद की नमाज़ पढ़ने से माजूर रहेंगे, तो ईद की नमाज जब हम नहीं पढ़ सके
इसी तरह जुमा की नमाज नहीं पढ़ सके, जुमतुल विदा की नमाज नहीं पढ़ सके। तो इन सब की वजह से हमें परेशानी ये हो रही है, हम ये सोच रहे हैं कि ईद की वजह से हमारी नमाज, ये कोरोना वायरस की वजह से हमारी नमाज चली गई और कोरोना वायरस की वजह से हमारा जुमा छूट गया, जुमतुल विदा छूट गया। ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं, लेकिन उज़्र है, माजूर है हम, क्योंकि हुकूमत की तरफ से हमें मना कर दिया गया है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो उज़्र के बिना पर अगर कोई शख्स ये काम ना कर सके तब भी उसको सवाब मिलेगा, जैसा कि इस हदीस से हमें पता चलता है। नमाज ईद की फजीलत से सरफराजी। यूं ही हम लोग लॉकडाउन और दफ़ा 144 की वजह से नमाज ईद की जमात में भी हाज़िरी से महरूम हो रहे हैं, मगर ये सिर्फ जिस्मानी हाज़िरी से महरूमी है, यानी हमारा जिस्म वहाँ पर हाजिर नहीं होगा, इस बात से हमारी महरूमी है, क्योंकि नीयत हाज़िरी की वजह से हम इंदल्ला वहाँ हाजिर हैं। यानी हमारी नीयत यह है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, ईद की नमाज हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो अल्लाह के नज़दीक हमें उसका सवाब मिलेगा, अल्लाह की नज़रों में हम वहाँ हाजिर हैं, गोया हम ईद की नमाज अदा कर रहे हैं और हमें वहाँ की हाज़िरी बाजमात नमाज अदा करने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब इसके साथ हम घर में नमाज ईद के बाद कुछ इबादत कर लें तो हमारा सवाब इंशाअल्लाह दोबारा हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ मस्जिद में जो नमाज ईद का वक्त मुकर्रर होगा, उस वक्त को हम अपने मालूम कर लें कि किस वक्त हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज ईद होगी, उसके बाद हम कुछ इबादत कर लें तो हमारा सवाब दुगुना हो जाएगा। यानी ईद में हाजिरी का सवाब तो हमें मिलेगा ही इंदल्ला, और साथ ही साथ हमें ये इबादत करने का भी सवाब मिलेगा। अब हमें करना क्या है वो आप सुन लीजिए। दुर्र मुख्तार और बहार शरीयत में है कि नमाज ईद के बाद 4 रकात नफल नमाज घर में पढ़ना मुस्तहब है। ये आप हमेशा भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी ईद में नहीं बल्कि आप हमेशा भी कर सकते हैं। यूं भी चाश्त के वक्त में 4 रकात नमाज पढ़ने की हदीस शरीफ में बड़ी फजीलत आई है, लिहाजा नमाज ईद के बाद ये 4 रकात हम लोग अपने अपने घरों में अहले खाना के साथ, घर वालों के साथ ज़रूर पढ़ लें। घर में कोई इमाम हो तो मुख्तसर जमात कर सकते हैं, यानी अगर घर में कोई ऐसा शख्स है जो नमाज पढ़ा सकता है तो घर के अफराद 4-5 लोग जो हैं वो घर वाले पढ़ सकते हैं, वरना तन्हा तन्हा पढ़ें कि शरीयत को ये नमाज तन्हा तन्हा ज़्यादा पसंद है। नंबर 2, ये भी आपको इख्तियार है कि आप घर में 2 ही रकात पढ़ें, कि ये भी मंदूब है, मुस्तहब है, मगर 4 रकात की फजीलत 2 रकात से बहरहाल ज़्यादा होगी। यहाँ भी उसी तरह आप नमाज पढ़ सकते हैं जमात करके, 2-4 लोगों की जमात करके, अगर कोई नमाज पढ़ाने वाला है तो पढ़ सकते हैं। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज ईद से पहले ईदगाह में कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, जब अपने घर वापस आ जाते तो 2 रकात नमाज पढ़ते। यह हदीस सुनन इब्ने माजा में सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। इस तरह इस साल आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस नमाज पर भी अमल करने की सआदत मिल रही है, और ये सआदत भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, सलाम फेरने के बाद दोनों सूरतों में, चाहे आप 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हो या 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हो, सलाम फेरने के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ज़रूर पढ़िए। एक तो इस वजह से कि हदीस नबवी में इसकी फजीलत आई है, अल्लाहु अकबर यानी तकबीर कहने की फजीलत एक अलग है, और दूसरी बात यह है कि नमाज ईद में हर रकात में 3-3 बार अल्लाहु अकबर ज़्यादा कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं अल्लाहु अकबर कह के जो हम हाथ छोड़ते हैं और उसके बाद जो बांध लिया जाता है, 3 मरतबा पहली रकात में होता है, 3 मरतबा दूसरी रकात में, तो वो यहाँ भी पढ़ने का हुक्म है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की हम बड़ाई का इजहार भी कर देंगे, और इस बड़ाई का इजहार भी करेंगे, और साथ ही साथ ईद की नमाज में जो तकबीर कही जाती है, ज़ायद तकबीर, वो भी हम कहने वाले हो जाएंगे। अब नियत कैसे करना है, तो नियत की मैंने 4 रकात, या अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हैं तो बनेंगे नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल की अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप इस तरह नियत कर सकते हैं। और अगर किसी को मुंह से बोलना नहीं आता है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, असल दिल के इरादे का नाम नियत है। आप अपने दिल में इरादा कर लीजिए, पक्का इरादा कर लीजिए कि मैं 2 रकात या 4 रकात नफल नमाज पढ़ रहा हूँ, यही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आप ये जो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, इसमें ईद की नमाज की तरह 3 तकबीर जायद पहली रकात में जो कहते हैं और 3 तकबीर जायद जो दूसरी रकात में कहते हैं वो नहीं कहेंगे। हाँ, सलाम फेरने के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें, जैसा कि ऊपर हमने बयान किया। और साथ ही साथ इस नमाज के बाद आपको खुतबा भी नहीं पढ़ना है, अलबत्ता नमाज के बाद घर वालों को दीन की ज़रूरी बातें बताएं और नमाज के बाद दुआ ज़रूर करें। ईद बहुत सादे तरीके से मनाएं, धुले साफ कपड़ों को ही काफ़ी समझें।
अगर किसी के पास नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है, और हो सके आपको तो मोहताजों की मदद करें, ख़ास कर पड़ोसियों की दिलजोई करें, कहीं भी भीड़ भाड़ लगाने से बचें। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ईद के दिन लोग कैसे नमाज़ पढ़ें, ये सब चीज़ें टोटल मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और लोगों से बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।